पितृदोष मुक्ति, प्रेत योनि से मुक्ति। श्रद्धों में करे बस एक, ये ही उपाय लाइफ बन जाएगी। नमस्कार मित्रों, पंडित नरेश नाथ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपका कोई अपना प्रेत योनि को हुआ है तो इस लेख को पूरा देखें। मेरा ये दावा है कि अगर आप मेरे इस लेख को ध्यानपूर्वक सुने तो आपको अपनी समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। पितृपक्ष के बहुत दिन आने वाले हैं, इसलिए ये लेख आपके बहुत काम आएगा। किसी भी जीव के पूर्व कर्म ही उसकी वर्तमान दशा का निर्धारण करते हैं। पूर्व के संचित कर्म से मनुष्य अपनी वर्तमान दशा को भोगता है, ये बात तो स्पष्ट है। पूरे जीवन में जो लोग धर्म और राम को कोसते हैं, लेकिन कमी वो अपने मनसा वांछा कर्मगत कार्यों को अनदेखा करते रहते हैं। मनुष्य इतना कृतघ्न है कि अपने अहम के सामने अपने अंत को भी भूल जाता है। मुख्य दो कारणों के कारण ही जीव प्राप्त होता है। एक, जब किसी जीव का कोई संकल्प अधूरा या इच्छा अधूरी रह जाए। दो, जिस आदमी का अंतिम संस्कार अधूरी विधि से हो या ना हो तो वो भी प्रयोनि को प्राप्त करता है। धर्म की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये एक कटु सत्यम है। एक, आधुनिकीकरण से मनुष्यों को जितना लाभ प्राप्त हुआ है तो उतना ही संस्कृति का विनाश भी हुआ है। आज का दौर ऐसा है कि आज तो आदमी को बिजली के यंत्र में जलाया जाने लगा है। पर्यावरण की दृष्टि से ये एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन अगर शास्त्र मर्यादा की बात की जाए तो कपाल क्रिया ना होने के कारण मृतक का प्रेत्योनि में जाना लगभग तय होता, और ये जो अंतिम संस्कार की विधि है वो किसी भी तरीके से पूरी नहीं मानी जा सकती। अब फिर प्रेत बनना तो 100% तय हो जाता है। कुछ महीनों पहले मुझे कांची जाने का मौका मिला। अंतिम संस्कार क्रिया का भयानक रूप देखने को मिला। यहाँ रात्रि में भी चिता जला दी जाती है, आधी रात को भी। ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा। कोई मर्यादा नहीं। जो व्यक्ति एक परिवार का एक अभिन्न हिस्सा था, आज परिवार जन उसको बिना शास्त्रिक मर्यादा के एक नदी के किनारे आधे जले हुए शव को लाठियों से पीट पीट कर उसकी जली हुई राख को झाड़ रहे थे। उसे 2 से 3 बार ऐसे ही लाठी मार मार कर झाड़ा गया। अंत में तेज पानी के प्रेशर से नदी में प्रवाहित कर दिया गया। अब जिस मृतक की क्रिया ही गलत हुई वो कैसे प्रेत योनि से मुक्त होगा? ये जीव तब तक इस संसार में प्रेत्योनि धारण करके अपने परिवार और घर में ही विचरण करते रहते हैं और परिवार को नाना प्रकार से पीड़ित करते रहते हैं जब तक इनकी आयु पूरी नहीं होती, क्योंकि गरुड़ पुराण के मत अनुसार कलयुग में मनुष्य का जीवन काल 120 वर्ष का है, लेकिन आजकल के जीवन शैली के अनुरूप मनुष्य का जीवन मात्र 50-60 सालों तक ही सिमट गया है। बड़ी विडंबना की बात है। तो आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार यह प्रेत तत्व को मृतक जीव प्राप्त होता है और किस प्रकार से इसका निदान संभव है, और इस विषय के ऊपर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। अंत में आपको इसके निराकरण और कुछ उपाय भी बताए जाएंगे कि किस प्रकार प्रेतत्व से जीव को निवृत्त कराया जा सकता है। प्रेत पीड़ा के कारण ये समस्याएं होने लगती हैं। 1, जब स्त्रियों का ऋतुकाल निष्फल हो जाता है। 2, कितनी भी दवा इलाज से वंश की वृद्धि नहीं होती। 3, अल्पायु में किसी परिजन की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। 4, अच्छे भले में विचित्र सी कोई मानसिक या शारीरिक परेशानी महसूस होने लगे तो उसे प्रेत पीड़ा मानना चाहिए। 5, पीड़ित की अचानक ही आजीविका छिन जाती है। 6, पीड़ित व्यक्ति की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। 7, एकाएक घर में आग लग जाए, बार बार घर में सांप निकलने लगे। 8, घर में नित्य प्रति कलह रहने लगे। 9, बहुत समय से जमा जमाया व्यापार एकदम नष्ट हो जाए। 10, हर तरफ से हानि हो। 11, अच्छी वर्षा होने पर भी कृषि नष्ट हो जाए या झाड़ खत्म हो जाए, फसल में रोग हो जाए। 12, स्त्री अनुकूल न रहे, कलेशी हो या बिना किसी बात के मुकदमा कर दे। 13, घर की मुख्य या जवान स्त्री का जिस्म अक्सर भारी रहना, खासकर कंधे या पीठ पर दर्द या वजन का रहना, कई बार सवारी जैसे हालात हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा गंदे सपने लगातार आना। 14, घर के बच्चों का अक्सर बीमार रहने लगे, उनकी शिक्षा और संस्कार बाधित हो तो ये सामान्य लक्षण है प्रेत बाधा के। यदि ऐसी पीड़ा घर में होने लगे तो पितरों को प्रेतत्व से मुक्ति कराने के विशेष प्रयास करने चाहिए। मृतक का मृत्यु के समय दशगात्र पिंडदान और वृषोत्सर्ग कराना परम आवश्यक होता है। ये कार्य कार्तिक की पूर्णिमा या आश्विन मास के मध्यकाल में करते हैं। ये संस्कार रेवती नक्षत्र से युक्त पुण्य तिथि में भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे इस समस्या के उपचार की। रोग के अनुपात में औषधि देनी होगी है, तभी किए गए उपचार से लाभ मिलता है।
वरना नहीं सामान्य बात है कि तराजू के एक पलड़े में यदि 1 किलोग्राम वजन है तो दूसरे में भी 1 किलोग्राम ही रखना पड़ेगा। जब हम लोग कोई पाप करते हैं तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती और एक बहुत छोटे से पाप से भी मनुष्य को पूरे जीवन भर कष्ट भोगना पड़ सकता है। आप चाहे लाखों रुपए लगाकर कितना भी बड़ा अनुष्ठान करवा लो तो भी बिना श्रद्धा के सब कुछ बेकार है। उपचार 1. माता पिता की सेवा करें और उन्हें हमेशा खुश रखें। 2. पितृ संहिता का पाठ करवाएं। 3. पितृ गायत्री से भी बहुत आराम मिलता है। 4. पितृ पक्ष में श्राद्ध कर्म जरूर करें और पितृपक्ष में संयम से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और मांसाहार से दूर रहें। 5. किसी भी जानकर या संबंधी की मृत्यु होने पर पिंडदान और गरुड़ पुराण का पाठ अवश्य करवाएं। 6. नारायण बलि का यज्ञ विधिवत रूप से करवाने से 7 पितृदोष दूर होता है और मृतक जनों को प्रयोनि से मुक्ति मिलती है। 8. शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि श्रीमद् भागवत पुराण कथा करवाने से पितृदोष प्रेत बाधा से सदा सर्वदा के लिए मुक्ति मिलती है। 9. जिस घर में भगवत गीता का पाठ होता है उस घर में प्रेत दोष नहीं रहता और गर्भ गीता के पाठ से प्रयोनि से मुक्ति होती है। 10. घर में नित्य प्रति गाय के गोबर के कंडे पर देसी घी की गूगल और बतासे या गुड़ मिलाकर होम देने से पितृ खुश होते हैं। 11. गाय माता की सेवा या गोदान करने से साधक के 7 कुल तर जाते हैं। 12. ब्राह्मण को या कुल पुरोहित को दान देने से पितृ प्रसन्न होते हैं। कभी भी अपना कुल पुरोहित ना बदले। 13. गायत्री यज्ञ और अनुष्ठान भी करवाया जा सकता है। 14. कुल पुरोहित कभी नहीं बदलना चाहिए और उनका यथायोग्य दक्षिणा देकर सम्मान करें। 15. भगवान विष्णु की आराधना करने से और एकादशी, त्रयोदशी या पूर्णिमा का आजीवन व्रत करने से भी पितृ खुश होते हैं। 16. दान करना धर्म संगत है लेकिन उससे पहले आप में दान से अधिक श्रद्धा होनी चाहिए। 17. प्रति रविवार को या प्रति रात्रि सोने से पहले घर के मुख्य सदस्य द्वारा घर की दक्षिणी दीवार में तिल्ली के तेल का दीपक पितरों की शांति हेतु लगाने से बहुत लाभ मिलता है। यहाँ पर मैं आप लोगों से एक साबर मंत्र की साधना दे रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इस साधना से आपको बहुत लाभ होगा। इसको मैंने बहुत लोगों से ये अनुष्ठान संपन्न करवाया है, इससे उनको लाभ भी हुआ है। जब भी साल में पितृ पक्ष आए या जब भी जरूरत हो तो किसी भी कृष्ण पक्ष में प्रथम तिथि से पूर्व ही सभी तैयारियां कर लेनी है और इस साधना को करना है और इससे आपको 15 दिन की गई साधना से आपको पितृ दोष प्रेत दोष से मुक्ति मिल जाएगी। मंत्र पितृ ब्रह्मा पितृ विष्णु पितृ देव महेश। पितृ देव कृपा करे काटे सभी क्लेश। धन दौलत बरखा को करूँ तेरी होम अग्यारी। मेरे कारज सिद्ध करो जय जय कर तुम्हारी। दुहाई सती माता अनसुया की। ये मंत्र सरल सक्षम जागृत और सिद्ध है। जब भी कभी पितृपक्ष आए तो ब्रह्मचर्य से युक्त हो संयम रखें और प्रतिदिन रात्रि में पूर्वाभिमुख होकर अपने सामने आम के एक पटरे पर सफेद कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु का चित्र स्थापित करें और चंदन की माला उनको पहनाए। शुद्ध देसी का दीपक प्रज्वलित करके गणेश जी और गुरु के सामान्य पूजनों उपरांत पितृदेव का एक पानी वाले नारियल पर सफेद कपड़े लपेटकर उस पर आवाहन करें और उनका पूजन करें। पूजन में सफेद रंग की वस्तुओं की प्रधानता होगी। कुशा के आसन का ही प्रयोग करें। उपरोक्त मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 11 माला सुबह 11 माला शाम को जाप करें। शुद्धता का पूर्ण रूप से ध्यान रखें और लाभ देखें। अमावस्या वाले दिन से एक दिन पहले ब्राह्मण को निमंत्रण दे और अमावस्या की सुबह प्रीति युक्त भोजन बनाएं और ब्राह्मण को भोजन करवाएं। साथ में वस्त्र और कुछ धन जितना आपकी समर्थ हो दे और ब्राह्मण को विदा करें। फिर जिस चित्र का आपने पूजन किया था उसे, अगर आपका व्यापार नहीं चलता तो उसे कार्यस्थल पर लगा दे और अगर घर में क्लेश होता हो तो घर में लगा दे और लाभ प्राप्त करे। ये जानकारी मैं अपने वर्षों के अनुभवों के आधार पर इस पोस्ट डाल रहा हूँ ताकि इस विषय के बारे में जन साधारण को लाभ हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमें बताएं आप कैसी जानकारी चाहते हैं।